यशवह मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई भेड़े हैं वो यशवह मशियाक के नाम से बचाई जाएं और यहोवा अदनोई उन सब का उद्धार करे यशवह मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज का जो हमारा बिब्लिकल टॉपिक है, विषय है, वो हम सब जानते हैं, वो है कि डर के ऊपर हम कैसे जय को प्राप्त करें, डर के ऊपर हम किस प्रकार से जयवंत हो सकते हैं। आज का वचन हमारे जीवन के लिए सच में बहुत आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। और आज हम सबों के जीवनों में हम देखते हैं कि किसी न किसी के जीवन में किसी न किसी चीज का एक डर समाया हुआ है, एक भय, एक खौफ उनके जीवन के अंदर है। और ये खौफ क्यों है, इस खौफ का मेन कारण क्या है, आज हम इस बात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। जब आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर यशवह मशियाक ने कहा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये बाइबल का हुक्म है, ये यहोवा का हुक्म है, ये यहोवा की मर्जी है कि जो जय पाएगा डर के ऊपर, जो किसी चीज से नहीं खौफ खाएगा, जो नहीं डरेगा, उसको मैं यहोवा कहता है अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। याद रखे, हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से का खौफ रखते हैं, बहुत सारे लोगों से डरते हैं, लेकिन क्या हम यहोवा से डरते हैं? पर याद रखे, जो इंसान यहोवा से डरेगा वो लोगों से कभी नहीं डरेगा, और जो व्यक्ति लोगों से डरेगा वो यहोवा से कभी भी नहीं डरेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकते हैं उससे डरो। उसका खौफ अपने जीवन में रखो। आज हम किससे डरते हैं, लोगों से या फिर यहोवा से? जो यहोवा का खौफ अपने जीवन में रखेंगे वो लोगों से नहीं डरेंगे। और वचन के अंदर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन के अंदर, कि डरपोक लोग यहोवा के राज्य में नहीं जाएंगे। जो डरते हैं किनसे? लोगों से। लोगों से डरने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी से नहीं डरते तो आप उसको जाकर मार दे, पीट दे, जो मर्जी कर ले। नहीं, डरने का अर्थ यह है कि जब इंसान आपके आगे ऐसी परीक्षा आए, आपके आगे ऐसी चीज आए कि जब आप सामने वाले का खौफ खाकर यहोवा का हुक्म तोड़ रहे हो, यहोवा की आज्ञा को तोड़ रहे हो, सिर्फ सामने वाले के डर के मारे कि सामने वाला आपके साथ क्या आपके बारे में सोचेगा, क्या व्यवहार करेगा, क्या आपके साथ वो बर्ताव करेगा, या क्या आपको मार डालेगा, इस बात के डर से आप यहोवा के हुक्मों को, यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। ये खौफ है, ये डरपोक इंसान की पहचान है, ये डरपोक है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा ने हमें भय का नहीं पर जय, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। जो यहोवा का खौफ अपने जीवन में रखते, यहोवा से डरते हैं, वो लोगों से नहीं डरते और वो परवाह नहीं करते कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, क्या हमारे साथ क्या होगा, पर वो यहोवा की आज्ञाओं को मानने के लिए हर समय हर पल तैयार रहते हैं, हर समय जागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहोवा से डरते हैं, और जो यहोवा से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते, वो किसी मनुष्य से का खौफ नहीं खाते, और वो हर जगह यहोवा की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहते हैं। उनको डर नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, कल क्या होगा। उनको किसी भी चीज का खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं, यहोवा के हुक्मों को मानते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डर का कारण क्या है? डर की जो असल वजह है, इसका जो मेन रूट है वो क्या है? क्यों इंसान लोगों से डरता है और यहोवा से नहीं डरता? क्यों ऐसा है आज इंसान के जीवन में? अब बाइबल के अंदर यदि पढ़ेंगे तो इजरायली कौम गिनती में बहुत ज्यादा है, और सामने जो फिलिस्तीन थे, जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 23 वचन से पढ़ते हैं तो फिलिस्तीन थोड़े से थे,
और वो इजरायली कौम है जिनके पास वाचा का संदूक था, जिनके आगे आगे यहोवा चलता है। वही यहोवा जिसने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया, वही यहोवा जिसने फैरो की सारी सेना को समुद्रों में नाश कर दिया, वही यहोवा जिसने यरो की दीवारों को गिरा दिया, वही यहोवा जो उनके शत्रुओं से उनके लिए लड़ता था। वो यहोवा उनके साथ होते हुए भी इजरायली लोग सिर्फ एक इंसान से, जिसे अगर वो 5-6 लोग भी मिल जाते तो उनको आसानी से मार सकते थे, एक गोलियत से, एक इंसान से डरे हुए थे। एक इंसान का खौफ उनके अंदर समाया हुआ था। और ये खौफ क्यों उनके अंदर था? इतने बड़े बड़े कार्य उन्होंने अपने जीवन में होता हुआ देखा था, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स उन्होंने अपने जीवन में होता हुआ देखा था, और यहोवा ने कैसे अद्भुत अद्भुत काम उनके जीवन में किए थे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि सामने गोलियत है और सब के सब इजरायली जो है वो खौफ में है, वो डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। वचन के अंदर लिखा है कि वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की झुंड में से वह वीर अर्थात गतवाशी गोलियत नाम का फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना और उस पुरुष को देखकर सब इजरायली, लिखा, अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग रहे थे। इतना खौफ था। ये खौफ क्यों उनके जीवन में था? इस खौफ की जो मेन वजह थी प्रिय जीजो, वो है पाप, सिन, गुनाह। और जब तक आपके जीवन में गुनाह है आप डरेंगे प्रिय जीजो। और जिसके जीवन में गुनाह है वो डरपोक है, और जो डरपोक है वो यहोवा के राज्य में कभी भी जा नहीं पाएगा, क्योंकि डरपोक यहोवा के राज्य में कभी नहीं जा सकता। तो पाप उनके जीवन के अंदर एक डर को लेकर आया हुआ है, और वो सब के सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वो उनके जीवन में गुनाह है, उनके काम बुरे हैं, उनके काम यहोवा की इच्छा के अनुसार नहीं है, उनके काम यहोवा के वचन के अनुसार नहीं है, उनकी बातें यहोवा के वचन के अनुसार नहीं है, और वो सब के सब, लिखा है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में गुनाह है। आज यदि आपके जीवन में पाप है तो याद रखिए आप डरे रहेंगे, आप घबराए रहेंगे, आप निडर होकर कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आपके सामने आप उससे डरेंगे, और जिस यहोवा को आप नहीं देख रहे हैं उसका खौफ आपके जीवन में नहीं रहेगा। फिर आप पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप करेंगे। फिर आपको डर रहेगा कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। फिर आपको चिंताएं सताएंगी, फिर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां सताएंगी, फिर लोग आपके खिलाफ होंगे और आप उनसे डर कर भागेंगे। क्यों? क्योंकि पाप आपके जीवन में है। और ये क्यों होता है? क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 14 वचन से जब आप पढ़ेंगे तो श्राप लिखे हैं, और वह श्राप अनाज्ञाकारी के कारण है। और वहां लिखा है कि जब कोई शत्रु भी सामने नहीं होगा तब भी तुम डरोगे, खौफ खाओगे और भागोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में गुनाह है, तुम्हारे जीवन में पाप है। क्या आज हमारे जीवन में कहीं पाप तो नहीं है? क्या हमारे जीवन में कहीं गुनाह तो नहीं है? अगर गुनाह है तो याद रखे डर आपके जीवन में आपको सताएगा, मौत का भय सताएगा। आने वाले दिन ऐसे आ रहे हैं जहां निडर लोग, जो यहोवा का डर रखते हैं, वही लोग खड़े रह पाएंगे, और जो डरपोक लोग हैं वो गवर्नमेंट के आगे, शैतानी नीतियों के आगे घुटने टेक देंगे। लेकिन जो बहादुर हैं, जो यहोवा का डर अपने जीवन में रखते हैं, वो खड़े रहेंगे और वो सामना करेंगे गोलियत का। लेकिन याद रखिए, यदि सिन आपके जीवन में, पाप आपके जीवन में है, फिर आप गोलियत के सामने कभी भी खड़े नहीं रह पाएंगे प्रिय यीशु। इसलिए आज अपने जीवन को चेक करें। एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ प्रिय यीशु, एक स्कूल था और स्कूल के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स थे, और स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल होता था। उस प्रिंसिपल का एक प्यारा सा डॉगी था, कुत्ता था, और एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट थी वहां पर। और उसने एक दिन उस डॉगी उसको बुला रहा था, और उसने जाकर डॉगी को खोला कि उसको घुमाए फिराए, उसके साथ प्यार करे। लेकिन जैसे ही उसने डॉगी को खोला, डॉगी तुरंत भाग गया और बाहर चला गया। और जब वो बाहर चला गया
तो बाहर कुछ कुत्ते पकड़ने वाले थे और उन्होंने नशीली चीजों को रखा हुआ था और कुछ जहर के पदार्थों को भी रखा हुआ था, और उस कुत्ते ने जाकर उस जहरीले चीज को खा लिया। और खाकर उस समय उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अपने वापस अपनी जगह के ऊपर आ गया। पर अगले दिन सुबह वो मर गया, मर गया वो। और स्टूडेंट जिसने उसको खोला था उसके अंदर डर समा गया, भय समा गया कि अब अगर प्रिंसिपल को ये बात पता लग गई तो वो मुझे बाहर निकाल देगी, वो मुझे स्कूल से बेदखल कर देगी। और वो बहुत डरी डरी रहने लगी, घबराई रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। डर उसके जीवन के अंदर आ गया। और एक दिन उसके एक दोस्त ने मौका पाकर उसे पूछा कि क्या वजह है, क्यों तू इतना परेशान है। उसने अपनी फ्रेंड के ऊपर अपनी सारी बातें खोल दी। और जैसे ही उसके फ्रेंड्स को वो बातें पता लगी, उसकी फ्रेंड्स ने इस बात का उसके ऊपर गलत फायदा उठाया, उसको ब्लैकमेल करने लगे, वो अपना सारा काम उससे कराने लगे। और ये ब्लैकमेल करने लगे कि यदि तुम काम नहीं करोगी तो हम प्रिंसिपल को जाकर बता देंगे। और वो डर के मारे उनका सारा काम करने लगी, सब कुछ करने लगी। और एक दिन डर ने, भय ने उसको बहुत लाचार, बहुत बेबस और बहुत हद तक गिरा कर रख दिया अपनी अजीजों। अंत में उसने फैसला लिया कि मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी, अपने गुनाह का अंगीकार करूंगी, जो मैंने गलती की है मैं उसको मान लूंगी, और प्रिंसिपल जो मुझे सजा देगा मैं उसको स्वीकार करूंगी। और वो प्रिंसिपल के पास गई और उसने प्रिंसिपल को बताया कि किस प्रकार से उसने डॉगी के साथ किया था। पर याद रखिए, वो प्रिंसिपल दयालु प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल ने उसके गुनाह को क्षमा कर दिया, उसको माफ कर दिया। और फिर वो अपने डर से आजाद हो गई। अब कोई उसको ब्लैकमेल करने वाला नहीं था। अब वो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से डरती नहीं है, पर वो निडर होकर अब यहोवा के वचन का पालन करती थी। सेम वे में प्रिय अजीजों, यदि हमने आज गुनाह किए हैं, हो सकता है हमने अपने अजीज बहनों के साथ या भाइयों के साथ या एक दूसरे के खिलाफ गुनाह किए हो, हमें जरूरी है कि हम जाएं उनके सामने, अपने गुनाह को मान लें। क्योंकि जो इंसान शरीर में बोएगा उसको शरीर में जरूर काटेगा। जो पाप हमने यहोवा के विरोध में किए हैं, यीशु मसीह के खिलाफ किए हैं, उसके पास जाएं और अपने गुनाहों को मान लें। तभी वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। शाऊल ने गुनाह किया, लेकिन उसने अपने गुनाह का पश्चाताप नहीं किया, उसने उसको सही तरीके से माना नहीं। और याकूब कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो जिससे तुम चंगे हो जाओ। इसलिए प्रिय अजीजों, यदि गुनाह हमारे जीवन में है तो गुनाह हमारे जीवन में डर को ले आएगा, और डर हमें बढ़ने नहीं देगा, डर हमें कुछ करने नहीं देगा। हम ये इस बात को सोच सोच कर कि क्या सामने वाला सोचेगा, क्या करेगा, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, बस हम इस बात को सोच सोच कर एक के बाद एक पाप करेंगे, एक के बाद एक पाप करेंगे, एक के बाद दूसरा पाप करेंगे और फंसते चले जाएंगे, और डर का आत्मा हमें झंझोर के रख देगा। इसलिए प्रिय अजीजों, आज अपने गुनाहों का अंगीकार कर लें एक दूसरे के सामने, यीशु मसीह के सामने, और निडर जीवन जिए। फिर कोई डर आपको नहीं सता पाएगा। फिर आपके जीवन में सिर्फ यहोवा का खौफ रहेगा, आप लोगों से नहीं डरेंगे। निडर होकर चले, यहोवा आपके साथ है। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहोवा का आत्मा आपके ऊपर है, और यहोवा ने हमें डर का नहीं, जय, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। प्रिय अजीजों, इजराइलियों के जीवन में गुनाह था, इसलिए वो डरे हुए थे। यरीहो की दीवारें जब गिर रही थी, यरीहो के लोगों के जीवन में गुनाह था और वो डरे हुए थे, वो घबराए हुए थे, उन्होंने समर्पण कर दिया। प्रिय अजीजों, क्या आज आपके जीवन में भी डर है? क्या आप भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? याद रखें, यहोवा ने आपको डर का नहीं, जय, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। लेकिन यदि गुनाह आपके जीवन में है, पाप आपके जीवन में है, तो वो आपको बढ़ने नहीं देगा।
दाऊद के जीवन में गुनाह नहीं था। दाऊद निडर था, छोटा बालक ही था, लेकिन वो गोलियत से डरता नहीं था। क्यों नहीं डरता था? क्योंकि उसके जीवन में पाप नहीं था। क्योंकि लिखा है जो पाप करता है, अपने पाप को छुपाए रखता है, उसका काम सफल नहीं होता। और इस्राएलियों के काम सफल नहीं हो रहे थे। लेकिन दाऊद के जीवन में पाप नहीं है, उसके जीवन में कुछ है उसके जीवन में जो उसको सबसे अलग करता है। कुछ है आपके जीवन में जो आपको सबसे अलग करता है। वो क्या है? हम बाइबल के अंदर देखेंगे। जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय 49 वर्ष को पढ़ते, लिखा है फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उस पत्थर से क्या किया? गोफन में रखकर फिलिस्ती गोलियत के माथे के ऊपर ऐसा मारा कि वो मर गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। ये पत्थर क्या है प्रिय यीशु? ये थैली क्या है प्रिय यीशु? ये थैली हमारा जीवन है प्रिय यीशु। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर यशवा है, मशियाक है, जो कोने का सिरा है प्रिय यीशु। जो कोई इस पत्थर के ऊपर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिसके ऊपर पत्थर गिर जाएगा उसको पीस डालेगा। याद रखें, वही पत्थर मेरे और आपके अंदर है, वही पत्थर हमारे जीवन के अंदर है, वही पत्थर हमारे अंदर है प्रिय यीशु। वही पत्थर हमारे साथ है, हमारे अंदर है प्रिय यीशु। वो पत्थर कौन है? वो पत्थर यशवा है, मशियाक है। क्या आपके जीवन में वो पत्थर है? याद रखें, दो ही चीज आपके जीवन में, आपके थैले में हो सकते हैं। या तो पाप हो सकते हैं या फिर पत्थर हो सकता है। क्या आपने अपने अंदर रखा हुआ है? क्या पत्थर रखा हुआ है या सिन रखा है, पाप रखा है? पाप रखा है तो डर के मारे आप घबराते हुए रहेंगे, डरेंगे। आज लोगों का बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता आता है, हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है? डर के कारण, स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण। इस सबका कारण क्या है? डर, सिन, पाप है इसका कारण प्रिय यीशु। इसलिए आज जब हम यहोवा के वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन से पाप को निकालें और अपने थैली के अंदर जीवित पत्थर को, यशवा है मशियाक को रखें। उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। अपने गुनाहों को से तौबा कर ले, अपने गुनाहों को मान ले। वो आपके पापों को माफ करेगा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, वो आपके ऊपर दया करेगा, और फिर आप दाऊद के समान बन जाएंगे। जब गोलियत आपके सामने आएगा, आप वचन का पत्थर उठाएंगे और उसको मारेंगे, और गोलियत आपके सामने से चूर चूर हो जाएगा। जब आपके सामने समस्याएं आएंगी, आपके सामने गोलियत समस्या के रूप में आएगा, आप तुरंत वचन का पत्थर उठाएंगे और उसको मारेंगे, क्योंकि लिखा है कि यहोवा अपने खोजियों को किसी भी भली वस्तु को उनसे दूर नहीं रखता। जवान शेरों को तो घटी होती है, यहोवा के खोजियों को घटी नहीं होगी। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। लिखा है बाइबल के अंदर, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती है, लेकिन यहोवा सारी विपत्तियों से उसको बचा लेता है। क्या आपने अपने अंदर रखा है? क्या है आपके अंदर? पत्थर है या पाप है? थैला आपका जीवन है। थैला दाऊद का जीवन था, और उस थैले के अंदर तेल होता था, उस थैले में पत्थर था, और पत्थर यशवा है मशियाक था। उसने यशवा है मशियाक को निकाला और उस गोलियत के ऊपर मारा, और गोलियत ढेर हो गया। जंग यहोवा की है। दाऊद ने इस बात को बताया कि जंग यहोवा की है और संग्राम यहोवा का है, और यहोवा आज मुझे फतह देगा। और याद रखें, आपकी परिस्थितियों के ऊपर, आपकी समस्याओं के ऊपर यहोवा आपको फतह देगा। लेकिन याद रखें, आपके थैले के अंदर, आपके जीवन के अंदर यशवा है मशियाक पत्थर यानी वचन होना जरूरी है प्रिय यीशु। पत्थर आपके अंदर होना जरूरी है। और याद रखें, जब आप अपने जीवन में पत्थर रखेंगे तो यीशु मसीह आपको भी एक पत्थर के समान बना देगा। क्योंकि जब आप पहला पतरस 2 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ते हैं, 2 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, तुम भी याजकों के समान बहुमूल्य जीवित पत्थर बनकर एक याजकों का समाज बन जाते हो। और याद रखिए, ये पत्थर कहां रहेगा? ये पत्थर प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है 21 अध्याय उसके 10 वचन के अंदर कि वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से यहोवा के पास से उतरते दिखाया, और यहोवा की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत बहुमूल्य पत्थर के और बिलोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी।
कौन किससे सजा हुआ था? यरूशलेम पत्थर से। ये बहुमूल्य पत्थर कौन है? ये बहुमूल्य पत्थर मैं और आप है प्रिय चीजों। जब मैं और आप यहोवा के साथ वफादार रहेंगे, हम जीवित पत्थर के समान होंगे, बहुमूल्य पत्थर के समान होंगे, और मुझे और आपको यीशु मसीह यरूशलेम में रखेगा, चमकदार ज्योति के समान होंगे। इसलिए प्रिय चीजों, आज डर के ऊपर जय पाने की कुंजी मैं आपको देने जा रहा हूं। आपने लिया है कि यदि पाप हमारे जीवन में है तो फिर हम डरेंगे, फिर खौफ हमारे जीवन में रहेगा। इसलिए आज हर पाप को अपने जीवन से निकाल दीजिए, हर गुनाह को अपने जीवन से निकाल दीजिए। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लीजिए, यहोवा के सामने अपने गुनाहों को मान लीजिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे गोलियत आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आने वाली है। आपको वचन का पत्थर निकाल कर उसको मारना पड़ेगा। और यदि आपके जीवन में डर है, पाप है, तो आप डर के मारे समर्पण करेंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में, आपके थैले में पत्थर है, फिर आप पत्थर निकालेंगे और गोलियत को मारेंगे, और गोलियत आपके चरणों में ढेर हो जाएगा। इसलिए आज अपने जीवनों के ऊपर आप गौर करें। क्या आपके जीवन के अंदर आज है? क्या वो जीवित पत्थर है? क्या पाप है, डर है, घबराहट है, चिंता है? अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। यदि हमारे जीवन में पत्थर है, हम पत्थर निकालेंगे और गोलियत का सामना करेंगे प्रिय यीशु। और एक दिन हम भी बहुमूल्य पत्थर के समान हो जाएंगे, और उस बहुमूल्य पत्थर को लेकर यहोवा स्वर्ग के राज्य में रखेगा, और सच में उसका राज्य की शोभा, उसके राज्य की महिमा मैं और आप होंगे प्रिय यीशु। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। आप सबके साथ हो। आमीन। शालोम। शालोम।